नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरैल नाम के शहर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी मैं जो श्रृंखला बना रही हूँ जेम स्टोन को लेकर बना रही हूँ। कुछ जेम स्टोन का कलेक्शन मेरे पास है तो मैंने सोचा इसको शेयर करूँ आपसे। तो अभी एक ये है अमेरिकन डायमंड, इसको बोलते हैं, वरना जरकन बोला जाता है इसको। ये तो बहुत बिल्कुल डायमंड की तरह ही चमकदार होता है ये। आप इसके ज्वेलरी भी बना सकते हैं, कान के टॉप्स भी बना सकते हैं, जो चीज़ आप ईयरिंग बना के पहनिए, बहुत सुंदर होता है ये देखिए। इसे कोई भी पहन सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई राशि। बाकी जो लोग हीरा नहीं खरीद सकते क्योंकि हीरा बहुत महंगा होता है, तो उसका सब्स्टिट्यूट है ये जरकन। और बाकी जरकन को कोई भी पहन सकता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर किसी राशि के लिए है कि वही लोग पहनेंगे। तो आप जो है, आपको लगता है आपने कोई स्टोन नहीं पहना हुआ तो आप जरकन से शुरुआत कीजिए। क्योंकि मैं जब खुद अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं पढ़ाई वगैरह कर रही थी, मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, तो मैंने काफ़ी भाग दौड़ करी इस चीज़ के लिए कि मैं भी चाहती थी कि कोई जॉब वगैरह मैं भी करूँ। लेकिन मैं इंटरव्यू भी दे रही, सब चीज़ कर रही थी, लेकिन कुछ रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि क्यों ना जेम स्टोन मैं भी पहन के देखूँ उसका रिज़ल्ट है या नहीं है। और इसने मुझे 100% रिज़ल्ट दिया। मैं इंटरव्यू देके आ गई थी 15 दिन पहले, मुझे उस वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। और मैंने ये जिस दिन शुक्रवार को धारण किया था, और जिस दिन मैंने ये पहना 1 या 2 घंटे के बाद मुझे वहीं से कॉल आ गई कि आप आ जाओ ज्वाइन करने के लिए। तो मेरे लिए अनबिलीवेबल चीज़ थी कि मैंने कभी जेम स्टोन पे विश्वास नहीं किया। उससे पहले मैंने स्टडी की। देखिए, हमारे सबके ग्रह चलते हैं अपने माता पिता के हिसाब से, क्योंकि वो हमें खिलाते पिलाते, उनके ग्रह हम पे काम कर रहे होते हैं, हम उन पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जब हम खुद से कुछ करना शुरू कर देते हैं, तब फिर उनके ग्रह तो खैर हमारे सपोर्टिव हमेशा रहेंगे जब तक हमारे माता पिता जिंदा हैं, लेकिन हमें अपने से भी कुछ करना होता है। तो मैंने तब ये इस अमेरिकन डायमंड ये पहना था। उसका रिज़ल्ट भी मैंने उसी दिन देखा, और वो मेरी अच्छी जॉब रही। मैंने वहाँ पे 5 साल वर्क किया, बहुत कुछ सीखा। 0 लेवल से मैंने स्टार्ट करा था, और काफ़ी कुछ सीखने के बाद मैंने रिज़ाइन किया, फिर अपना काम स्टार्ट करा। तो इसी तरीके से आपको लगता है, देखिए इसने मेरे एनर्जी लेवल शायद बढ़ा दिया, या हो सकता है, देखिए हम चीज़ें रिसीव नहीं कर पाते, या अब मेरे लिए तो एक मैजिक की तरह था कि मैंने ये पहना, और उधर क्या माइंड चेंज हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं कुछ करूं, मैं अपने लिए भी कुछ करना चाहती थी, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना चाहती थी। और मेरा जो मेडिटेशन का सफ़र है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। अब मैं उन चीज़ों को जानने लगी हूँ कि जहाँ मेडिटेशन शायद मैंने पिछले जन्म में छोड़ा था, वहाँ से मेरा इस जन्म में ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो मुझको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी एक बेसिक लेवल पे लोगों को करनी पड़ती है, क्योंकि ये माइंड में मेरे पहले से ही था। जो गलत चीज़ें होती थी उनके प्रति मेरा खून खौलता था कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज में ऐसा क्यों है। लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि पहले मुझे खुद के लिए करना था, खुद का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना था। और अभी मैं काफ़ी चीज़ों को जान गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो चीज़ मैं जानी हूँ इतने साल में, वो मैं आपसे शेयर करूँ। क्योंकि हर कोई अपनी जगह पे जूझ रहा है, सिर्फ ये सोच के कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ, मैं अकेला क्या कहाँ जाऊँ, कौन मुझे समझेगा। लेकिन हम सारे अकेले लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम जो भी सिस्टम ऐसा है जो आपकी फैमिली पे या आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, या भविष्य में आपके जो बच्चे हैं उनकी लाइफ ख़राब कर सकता है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा एक हाथ दूसरे हाथ की हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, वैसे ही हमको एक दूसरे के हाथ बनना होगा। सिस्टम चेंज नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए तो चेंज हो जाएं। हम तो एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे ना हो जाएं कि हम लोग एक दूसरे से मुंह फेर के बैठते हैं, कभी खुश नहीं रहते एक दूसरे से। आजकल लोग इस तरीके से रह रहे हैं कि लोग पड़ोस में कौन रह रहा है उन्हें पता ही नहीं है। गांव में आप चले जाइए, किसी भी एक घर में चले जाइए, उस घर के हर बंदे को पता होता है गांव में कितने मकान हैं, किस घर में कितने लोग हैं, कौन क्या करता है, कब आता है जाता है, सब पता है। किसी का बच्चा अगर शहर में पढ़ रहा है या नौकरी कर रहा है, उसका भी पता है।
उन घरों में शादियाँ हो कि कौन से गांव से आई हैं, कब कब हुई थी, वो सब उनको पता है। और अब हमने ऐसा ऐसा अपनी सोसाइटी क्रिएट कर ली कि हमको गिने चुने लोगों से ही हमारा मिलना है, उठना बैठना होता है, या फिर हम अपने पैसा कमाने में इतने बिजी हैं कि हमको मालूम ही नहीं है चीज़ों के बारे में ज़्यादा। तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आप उनकी तरह काम करो, लेकिन आप एक मुट्ठी बन के काम करो, बस इकट्ठे हो एक दूसरे के लिए, हमेशा आगे बढ़ते रहो। जब आप त्राटक से जुड़ोगे और जान जाओगे अपने बारे में, तो आपके साथ आपके जैसे ही लोग जुड़ने लगेंगे। जब आपके साथ आपके जैसे लोग जुड़ने लग जाएंगे तो फिर बन गई एक चैन, और चैन हमेशा मजबूत रहती है, फिर तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी आपको त्राटक के बारे में या जेमस्टोन के बारे में या किसी और जेमस्टोन के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं उसका जवाब दूँगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। वंदे मातरम।